जय श्री कृष्णा दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा आज का विषय है जो हमारे स्थानीय स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं वो बंद होने की कगार पे आ गए हैं। इसका क्या कारण है? बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर स्कूल और कॉलेजेस अवेलेबल नहीं हैं। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, सरकार से गुहार करते हैं कि हमारे एरिया में ना ही अच्छे स्कूल्स हैं ना ही अच्छे कॉलेज है, हमें स्कूल चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, या मेडिकल सुविधाएं नहीं हैं तो हमें हॉस्पिटल चाहिए। और जब गवर्नमेंट हमें ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा देती है तो हम क्या करते हैं? ऐसा क्या है कि सरकार ने हमें स्कूल्स भी दिए हैं, कॉलेजेस भी दिए हैं, बहुत सी हर एक चीज़ हमें प्रोवाइड करवाई है, फिर भी आज ऐसा क्या हुआ है कि जो बहुत से स्कूल्स हैं वो बंद होने की कगार पर खड़े हुए हैं। और कॉलेज भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल छतरी कॉलेज है। एक तो बहुत ही मुश्किलों के बाद, बहुत ही मेहनत के बाद ये कॉलेज मिला है और आज ये बंद होने की कगार पे आ गया है। और बहुत से यहाँ पे ऐसे स्कूल्स भी हैं जो बंद होने की कगार पर खड़े हैं, और कुछ एक स्कूल्स तो बंद हो भी गए हैं। इसका मेन रीज़न क्या है? बहुत से लोगों का कहना ये है कि क्योंकि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने के बजाय इंग्लिश स्कूल में भेजते हैं, और क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश मीडियम होता है, अच्छी डिसिप्लिन, अच्छी हर एक चीज़ बच्चे अच्छे से सीखते हैं, इसलिए हम जो है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल देते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल जो है इस तरह से धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। चलो ठीक है, ये बात तो मान ली। अब बात है कॉलेज की कि कॉलेज क्यों बंद हो रहा है। और उसका भी एक जो स्ट्रॉन्ग रीज़न देते हैं पेरेंट्स की, उसका मेन रीज़न है जो हमारे यहाँ पे कॉलेज बंद हो रहा है उसका कारण है कि एक तो यहाँ पे स्टाफ पूरा अवेलेबल नहीं है, दूसरा यहाँ पे पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं होती। क्योंकि स्टाफ की कमी है तो फिर जाहिर सी बात है पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होगी। दो जहाँ पर भी मैंने इस विषय पे बात की, वहाँ पे हमें बस यही सुनने को मिल रहा है कि चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, या तो स्टाफ की कमी बताते हैं या फिर पढ़ाई की कमी बताते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छे से नहीं होती। क्योंकि बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे स्टाफ बहुत अच्छा है और मतलब पूरा स्टाफ है, लेकिन फिर भी वहाँ पे पढ़ाई की कमी है। बोलते हैं कि टीचर्स को पढ़ी ही नहीं होती है, गवर्नमेंट टीचर को, क्योंकि इन्हें सरकार जो है पैसा देती है, इनकी सैलरी हर महीने आती है, तो ये बच्चों पे उतना ध्यान नहीं देते। इसलिए जो है हम अपने बच्चों को यहाँ से निकाल के प्राइवेट स्कूल्स में डालते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक तरह से टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है बच्चे की तरफ ध्यान देना। ये एक माइंड सेट है। टू बी ऑनेस्ट, मैं अपनी बात कहूँ, ये हम लोगों का माइंड सेट बन गया है कि सरकारी स्कूल में जो है या सरकारी कॉलेजेस में जो है बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, या फिर सरकारी स्कूल है वहाँ पर बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ पे बंद हो रहा है, और आपको लगता है कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं है, तो उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गलती है। पेरेंट्स की गलती ये है, पहली गलती उनकी ये है कि वो आवाज़ नहीं उठाते। ठीक है, आप लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, हर एक पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा बने, अच्छा पढ़े। तो आप इस तरह से कैसे श्योर हो सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों को फुल अटेंशन दिया जाएगा? क्योंकि आपको लगता है कि हम उन्हें बहुत ज़्यादा फीस देते हैं और उनकी हर एक फैसिलिटीज़ जो है उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो लोग हमारे ऊपर एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं। तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह से प्राइवेट स्कूल के टीचर्स शो करते हैं, उसी तरह से आप भी कीजिए। अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो आप भी जब वहाँ मीटिंग्स होती हैं उन्हें अटेंड करो। अपने बच्चे का, जहाँ पे आपका बच्चा कमज़ोर है, उस चीज़ को टीचर्स के साथ डिस्कस करो। वहाँ पे किसी चीज़ की कमी है, डिसिप्लिन की कमी है, या किसी और चीज़ की कमी है, पढ़ाई की कमी है, अच्छे से प्रॉपर क्लासेस नहीं होती है, इस चीज़ के बारे में टीचर्स से डिस्कस करो। क्योंकि हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा सकता, वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है। आप लोगों की बात करें, इस छतरी एरिया की बात करें, तो यहाँ पे भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल रखा है, या फिर अपने आगे कॉलेज के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस में आगे भेजते हैं। तो उसका रीज़न भी वो यही बताते हैं कि या तो स्टाफ पूरा नहीं होता या फिर पढ़ाई अच्छे से नहीं होती। लेकिन क्या आप लोगों ने ये भी सोचा है कभी कि आप लोगों ने तो छोड़ दिया, लेकिन बहुत से यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो ये चीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, ना ही वो अपने बच्चों को कहीं पे रूम लेके रेंट पे कहीं पे रख सकते हैं, या फिर उन्हें मजबूरी में ये चीज़ करनी होगी, और या फिर वो भारी भरकम फ़ीस नहीं दे सकते। क्योंकि स्कूल बंद हो रहे हैं, कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, तो फिर उनके बच्चे कहाँ जाएँगे? वो कहाँ पढ़ेंगे? आप लोगों की शिकायत अगर टीचर्स से है तो टीचर से बात करिए। परेशानी से अगर हम भागते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि परेशानी खत्म हो जाती है, हमें उसका सामना करना चाहिए।
आप लोगों को डायरेक्ट टीचर से कहीं दिक्कत है तो उनसे बात कीजिए। और एक और बात जो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ के लोग जो हैं जिनसे मैंने बात की वो कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पे टीचर्स भी लोकल है, स्टाफ लोकल है, चाहे वो कॉलेज में हो चाहे वो स्कूल में हो, अगर हम उन लोगों से डिस्कस करेंगे, उन लोगों से बातचीत करेंगे तो हो सकता है कि हम लोगों के रिलेशंस बिगड़ जाएँ। वो हमारे बच्चों पे ज़्यादा फोकस करे कि इसके पेरेंट्स ने जो है इस तरह की बात की है तो शायद हमारे बच्चों के साथ पार्शियलिटी हो जाए, या फिर उनको ज़्यादा टॉर्चर किया जाए। इस तरह की अगर आप चीज़ सोचते हैं तो कभी भी जो है इस समस्या का हल नहीं हो सकता। एक बार आवाज़ उठाइए। आप सिर्फ़ इस डर से अपने बच्चे को कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, कि वहाँ पे या तो स्टाफ़ नहीं है, या तो पढ़ाई नहीं होती, या फिर टीचर्स ध्यान नहीं देते सरकारी स्कूल के, लेकिन ऐसा नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, हम खुद भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं। मैंने प्राइमरी भी एक सरकारी स्कूल से की है। मैं आगे की पढ़ाई भी सरकारी स्कूल से की है, कॉलेज भी सरकारी था। मतलब मैं बचपन से लेके आज तक मेरी सारी पढ़ाई जो है एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से हुई है। उसका मतलब ये नहीं है, मेरे सारे टीचर्स प्राइमरी से लेके मिडल क्लास से लेके सीनियर सेकेंडरी, कॉलेज सारे बहुत अच्छे थे। बल्कि कुछ एक टीचर्स तो इतने थे जिन्हें आज भी मैं अपना आइडियल मानती हूँ, चाहे वो हमारे स्कूल में हमारे पॉलिटिकल साइंस के सर रहे हों, ज्योग्राफी के सर रहे हों, या फिर आगे जाके कॉलेज में मेरी ज्योग्राफी के टीचर रहे हों, या फिर छोटी क्लास में हमारे एक इंग्लिश के सर थे, मैथ के टीचर थे। कुछ एक टीचर्स जो है आपकी लाइफ में अटूट छाप छोड़ जाते हैं। अगर एक दो टीचर्स में कुछ कमियां होती हैं तो उसकी वजह से आप पूरे स्टाफ को, पूरे माहौल को जो है, या फिर पूरे सरकारी महकमे को बदनाम नहीं कर सकते, या उस पर उंगली नहीं उठा सकते। आप आवाज़ तो उठाइए। अपने जहाँ पे आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है वहाँ जाइए, वहाँ पे मीटिंग अटेंड कीजिए, उन टीचर से बात कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे मतलब हम लोग टारगेट में निकल रहे हैं, या फिर इस तरह की कोई बात हो रही है कि हम लोगों पे ब्लेम किया जा रहा है, तो फिर बात ना करके बनती है, तो इसका भी सॉल्यूशन निकलेगा। तभी तो कमिटीज़ बनाई होती हैं। अब देखिए, कॉलेज बहुत मुश्किल जाके यहाँ के लोगों को कॉलेज मिला है, और कॉलेज जो है बंद होने की कगार पे है। यहाँ के जो लोग हैं वो +2 के बाद अपने बच्चों को कहीं न कहीं भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? ऐसा क्या है? हाँ, वो बच्चे जिनका स्ट्रीम साइंस है या कॉमर्स है, वो तो ज़ाहिर-सी बात है बाहर जाएँगे ही, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। लेकिन जो बच्चा आर्ट्स का स्टूडेंट है और वही सब्जेक्ट्स हैं, पढ़ रहा है जो इस कॉलेज में अवेलेबल हैं, तो क्यों अपने बच्चों को बाहर भेजना? अगर आपको लगता है यहाँ पे स्टाफ पूरा नहीं है, तो आप वहाँ पे कॉलेज में बात कीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ टीचर्स में कहीं पे पढ़ाने में कोई दिक्कत है, या फिर थोड़ी बहुत और प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे बात कीजिए। कमेटी बनी होती है, जैसे कि पीटीए की मीटिंग्स होती हैं, उन मीटिंग्स को अटेंड कीजिए। और बहुत से बच्चे यहाँ पे ऐसे भी हैं जो 1 साल लगा के फिर दूसरी साल कहीं पे चले जाते हैं। इस तरह से नुकसान हमारी यहीं की जनता को है। नुकसान आज के फ्यूचर को तो है ही, लेकिन आने वाले फ्यूचर को भी है। आप लोग तो चले जाएँगे, लेकिन जो आपके पीछे-पीछे जो नई जनरेशन है धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है, तो वो कहाँ जाएगी? क्योंकि तब के लिए एक तो कॉलेज भी बंद हो जाएगा, और दूसरा यहाँ के जो मेन स्कूल्स हैं, जो काफ़ी अच्छे-अच्छे स्कूल्स हैं, वो भी बंद हो जाएँगे। आपने कभी गौर किया है इस बात पे? आप सिर्फ़ आज का मत सोचिए, आप फ्यूचर का देखिए। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद का सोचिए। अगर एक बार कॉलेज बंद हो गया तो उसको रीओपन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक बार मिली हुई चीज़ को अगर हम लोग नहीं सँभाल पाए, तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि फिर से हमें वो चीज़ दोबारा मिल सकती है। जो चीज़ है उसकी कदर करना सीखिए। हम ये नहीं कहते कि आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कीजिए। कोई भी पेरेंट्स नहीं करता। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो आप उसके प्रति आवाज़ उठा सकते हैं, ना कि उस सिचुएशन से भागना। ये इसका कभी भी हल नहीं है। हम लोग गालियाँ देते हैं कि चलो ठीक है, हम लोग कुछ एक बच्चे या कुछ एक पेरेंट्स जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, बस यही एक कारण है। यही एक रीज़न है कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। मेन रीज़न ढूँढिए। मतलब हम लोग बड़ी-बड़ी चीज़ों को देखते हैं, उन चीज़ों को जो बाहर से हाइलाइट होती है। ये बाहर से हाइलाइट होता है कि हाँ, प्राइवेट स्कूल खुल गए और इसलिए वहाँ पे बच्चे जा रहे हैं, और इसलिए हमारे सरकारी स्कूल जो है बंद हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूल बंद होने के पीछे और भी बहुत सारे रीज़न हैं। सरकारी कॉलेजेस बंद होने के पीछे भी बहुत सारे रीज़न हैं। हम सिर्फ़ एक प्राइवेट स्कूल के चक्कर में, या एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, या प्राइवेट कोई और बड़ा कॉलेज हो, उसके चक्कर में हम ये नहीं कह सकते कि प्राइवेट चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। हाँ, हम मानते हैं कि ये भी एक रीज़न है, लेकिन सिर्फ़ ये एक रीज़न है, ये नहीं है। ये गलत बात है। और थोड़ा-सा अगर कहीं पे फाइनेंशियली दिक्कत आती है, तब भी बात करने से बनती है, लेकिन प्लीज़ भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के फ्यूचर के साथ, आप लोगों का फ्यूचर आपके बच्चे हैं, उनके साथ खिलवाड़ करना हो गया।
आप मानिए ऐसा नहीं है। आप क्योंकि अभी छतरी कॉलेज में जो है एक मीटिंग रखी गई थी, उस पे भी बहुत सारे जो वक्ता थे उन्होंने अपने-अपने विचार रखे। उनका मानना था कि अगर यहाँ पे कॉलेज में बच्चे पढ़ेंगे तो ये हर तरह की, एक तो गलत एक्टिविटीज़ से भी दूर रहेंगे, पेरेंट्स की नज़र उन पे हमेशा बनी रहेगी और दूसरा फाइनेंशियली भी जो पेरेंट्स पे ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। मैं बहुत सी बातों से उनकी सहमत थी, क्योंकि ये बातें कहीं हद तक ठीक भी हैं। आपकी नज़र में आपके छत्र छाया में अगर बच्चे जितना ज़्यादा पढ़ेंगे या फिर जितना ज़्यादा रहेंगे, उतना ये गलत सोसाइटी से दूर रहेंगे। इसलिए जितना हो सके अपने क्षेत्र को बढ़ावा दें, क्योंकि कोई भी क्षेत्र पिछड़ा होने का कारण ये नहीं है, क्योंकि नेचर ने ना हर एक चीज़ को अलग तरीके से बनाया है। लेकिन अभी तो कुछ समय पहले तक यहाँ पे कॉलेज नहीं था। कुछ समय पहले तक यहाँ पे सरकारी कोई बिल्डिंग बड़ी नहीं थी और ना ही आईटीआई था। फिर वो बहुत से रीज़न ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से इस क्षेत्र को थोड़ा पिछड़ा हुआ माना गया है। लेकिन आज यहाँ पर हर एक चीज़ है, ट्रांसपोर्ट की उचित सुविधा है, गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा है और यहाँ पर एक तरह से तहसील बन गई है और साथ में आईटीआई की यहाँ पे काफ़ी बहुत बड़ी बिल्डिंग है और काफ़ी अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट यहाँ पर खुल गए हैं। लेकिन ये बंद होंगे क्यों? ये आपकी वजह से, यहाँ की जनता के कारण ये चीज़ें बंद होंगी। आपने, यहाँ की जनता ने मेहनत की है इनको लाने में और आप ही लोग इनके बंद होने का कहीं न कहीं एक रीज़न बनेंगे। आपको इस चीज़ का एहसास आज नहीं होगा, आपको इस चीज़ का एहसास तब होगा जब ये चीज़ें हमारे हाथ से चली जाएँगी। इसलिए जितना हो सकता है अपने क्षेत्र को आगे ले जाने में, उसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। क्योंकि ये चीज़ सिर्फ़ आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी पूरी जनता के लिए कर रहे हैं, अपने पूरे एरिया के लिए कर रहे हैं। क्योंकि नाम बनाने में और या किसी चीज़ को बनाने में बहुत वक़्त लगता है, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन जब वो चीज़ ख़त्म होती है तो उसमें पल भर भी नहीं लगता। इसलिए अगर हमें कोई चीज़ मिली है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, उन्हें बढ़ाने में सहयोग करें, ना कि उनके बंद होने का एक पार्ट बने। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी प्लस 2 से पास होंगे, अभी कॉलेजेस में जाएँगे, जिनको लगता है कि वो इस कॉलेज में भी पढ़ सकते हैं और मतलब जिनके सब्जेक्ट्स इस तरह से है, रिलेटेड करते हैं, जो इस छतरी कॉलेज से रिलेट करते हैं, तो उन्हें यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि ये कॉलेज किसी और का नहीं है, ये आपका कॉलेज है, यहाँ की जनता का कॉलेज है, यहाँ के लोगों का कॉलेज है। उन्होंने जिस मेहनत से इसको बनाया है, जिस मेहनत से इसे यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है, तो उसी मेहनत से जो है इसे आगे भी बढ़ाएँ। और मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके अपने एरिया का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने की कोशिश करें, ना कि उसे पिछड़ापन या पिछड़ा हुआ घोषित करने की थोड़ी अपनी जद्दोजहद ना करें, ठीक है? क्योंकि वैसे भी यहाँ के एरिया को थोड़ा पिछड़ा हुआ माना जाता है, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। हर एक जगह में ये कॉलेज, ये इंस्टीट्यूट हो, ये कॉलेज हो या फिर यहाँ के स्कूल्स हो या फिर यहाँ का जो पूरा एरिया है, ये कहीं न कहीं आगे बढ़ रहा है। तो एक स्टेप, एक कदम और आगे इसे बढ़ाने की कोशिश करें, ना कि इसे पीछे धकेलने में अपना सहयोग दें। राधे, राधे।